हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास साबित होने वाला है। और यह क्लास आप सभी को सुबह शाम प्रोवाइड कराया जाता है और इस क्लास में इस प्रकार से पैटर्न तैयार किया जाता है, इस प्रकार से प्रश्न लिया जाता है जिस प्रकार से वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो लेटेस्ट पैटर्न उठा रहा है, जो लेटेस्ट टॉपिक उठा रहा है, वही टॉपिक वही प्रश्न आप सभी को इस क्लास में देखने को मिलेगा। यानी कि सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा और सिखाया जाएगा कि इन सभी प्रश्नों को आप लोग कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को सोल्यूशन किस प्रकार कर पाओगे। किसी भी प्रश्न को सोल्यूशन करने के लिए 7 से 8 सेकेंड आप सभी के लिए इनफ होगा। यानी 7 से 8 सेकेंड में आप लोग हर एक प्रश्न को सोल्यूशन कर पाओगे, राइट आंसर का पता कर पाओगे। और एक बात याद रखना कि जो स्टूडेंट रीजनिंग में कम समय में ज़्यादा प्रश्न सोल्यूशन करेगा, यानी उसके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो किसी भी विभाग का एग्जाम हो उसमें फुल बाय फुल मार्क्स से वह पास कर पाएगा। तो आप सभी को यही कॉन्फिडेंस जगाने के लिए यह क्लास सुबह शाम प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि आप सभी का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हाई लेवल हो और ज़्यादा बूस्ट हो और आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठो हर प्रश्न को तहस नहस कर दो। समझ रहे हो? तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो देखो, पहला प्रश्न क्या कर रहा है ना, पहला प्रश्न कर रहा है आदमी का संबंध जिस प्रकार चलना से है, मछली का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। तो देखो, ऐसे प्रश्न जब आप सभी के एग्जाम में आ जाए ना तो किस प्रकार से सोचना। देखो, रीजनिंग का प्रश्न में आप लोग इस प्रकार से सोचना ना कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। देखो, एग्जामिनर जो होता है ना, रीजनिंग का हर प्रश्न में कुछ ना कुछ लॉजिक छोड़ता है और वही लॉजिक आप सभी को पकड़ना होगा। एग्जामिनर इस प्रश्न में कौन सा लॉजिक छोड़ा उसी के अनुसार राइट आंसर का चयन करना। और लॉजिक आप सभी को इस प्रकार से पकड़ में आएगा कि आप बार बार रिवीजन बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आ जाएगा। समझ रहे हो? तो सभी विद्यार्थी से मैं अनुरोध करूंगा कि पहले सभी प्रश्न को आप लोग खुद से सोल्यूशन करना और राइट आंसर आ जाए तो हमारे साथ कमेंट में करते चलना। और फिर जहां सॉल्व ना होवे तो हम तो बता ही रहे हैं पूरा डिटेल बाय स्टेप समझो और फुल लॉजिक के साथ। तो देखना, यहाँ पे आप लोग सोचो कि चलना का संबंध, आदमी का संबंध चलना से किस प्रकार हो सकता है। यहाँ पे हम अपना दिमाग को किस प्रकार घुमा के लॉजिक लगा सकते हैं। तो देखो, इसमें कौन सा लॉजिक है, ये है कि आदमी जो है ना, आदमी जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए चलना का प्रयोग करता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसे क्या कहते हैं, चलना। यानी कि आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसे चलना कहते हैं। यानी आदमी का संबंध चलना से इस प्रकार है, तो मछली एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो वह क्या करता है, तो मछली एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए वह तैरता है। यानी जिस प्रकार आदमी का संबंध चलना से है तो मछली का संबंध तैरना से होगा। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें। तो देखो, अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो, 2 नंबर का प्रश्न समझना सभी विद्यार्थी। इस प्रश्न में क्या कर रहा है ना, कर रहा है डॉक्टर, माँ और महिलाएं, यानी इन तीनों को हमें इस प्रकार से राइट ऑप्शन का चयन करना होगा। कौन सा ऑप्शन को चयन करेंगे जो कि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है, कौन सा ऑप्शन वाले फिगर। तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे, तो आप लोग इस प्रकार से सोचोगे जैसे कि समझना। देखो क्या है, डॉक्टर है, माँ है, महिलाएं हैं। तो समझना, देखो सबसे पहले हम महिलाएं के लिए एक गोला बनाएं। समझना सभी विद्यार्थी, देखो महिलाएं के लिए हम एक गोला बना लिए। आगे देखो, जितना भी माँ होती है, हमारी माँ, आपकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, पड़ोस वाली माँ, उसकी वाली माँ, तो कितना सभी माँ जो होती है वह क्या होती है, महिलाएं होती है। यानी महिलाएं के अंदर कौन आ जाएगी, तो हमारी माँ आ जाएगी। आ गई। आगे देखो क्या है, अब देखो डॉक्टर, डॉक्टर की जो हम बात करें तो देखो सबकी माँ जो होती है वह डॉक्टर नहीं होती और सभी महिलाएं डॉक्टर नहीं होती है। जैसे कि समझना, जैसे मेरी माँ डॉक्टर है, समझो, आपकी माँ हो सकता है टीचर होगी,
किसी का माँ वैज्ञानिक होगी, किसी का माँ इंजीनियर होगी, किसी का माँ हाउस वाइफ होगी, यानी इस प्रकार से होगी। तो सभी का माँ तो डॉक्टर नहीं होती, यानी सभी महिलाएं डॉक्टर या सभी माँ डॉक्टर नहीं होती है, कुछ ही होती है। तो कुछ के लिए इस प्रकार से ऐसे बनाएंगे, समझ रहे हो। हर एक पॉइंट को आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ के लिए इस प्रकार से होते हैं। अब देखो यहाँ पे आप लोग कि कौन सा ऑप्शन ऐसा सही सम्मिलित बना रहा है। तो बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर सी जो है ना, इन तीनों का एक साथ सही संबंध इस आकृति की तरह ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा सही संबंध बता रहा है, और राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। समझ रहे हो। तो इस प्रकार से आप लोग सभी प्रश्न को समझोगे। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अगले प्रश्न पे हम सब बढ़ें। तो देखना अगला प्रश्न क्या कर रहा है समझना। और इससे पहले जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक क्लास को लाइक कर देना। सभी स्टूडेंट लाइक वाले बटन को तोड़ दो, समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न समझने की आप लोग कोशिश करना। देखो क्या है, देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना है। यहाँ पे कर रहा है ना कि संबंधित संख्या को चुनना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग सोचो 5 से जिस प्रकार 8 का संबंध है, यानी 5 से जिस प्रकार 8 बना है, 15 से उसी प्रकार क्या बनेगा, जो हमें यहाँ पे सोचना समझना होगा। तो देखो इसमें आप लोग किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो, क्योंकि हर एक प्रश्न में, रीजनिंग का प्रश्न में कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, और वही लॉजिक पकड़ना है और राइट आंसर का हमें चयन करना है। तो देखो इसमें कौन सा लॉजिक लगा है भाई। तो देखो 5 से 8 गया, यानी 5 + 3 किया तो 5 + 3 8 हो गया, समझना। तो इसमें क्या किया, +3 लगा के लॉजिक लगाया। तो देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, +3 ऐड करेंगे। तो 15 + 3 क्या होगा, तो 15 + 3 18 होगा, और ऑप्शन नंबर बोले तो सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बोले तो सी होगा। 15 + 3 18, यानी इसमें जोड़ा 5 + 3 8, तो इसमें 15 + 3 18, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो ना। चलो अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। 4 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है। यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना कि विषम आकृति का पहचान करें। देखो जब भी विषम आकृति या विषम संख्या या विषम शब्द चुनने के लिए कह दे, तो आप लोग समझना कि यह 4 ऑप्शन दिया रहेगा। 4 ऑप्शन इसमें भी है, अंक वाले में भी 4 ऑप्शन दिया रहेगा, और शब्द वाले में भी 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो देखो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, और 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो रहेगा ना एक समान होगा, और एक ऑप्शन जो होगा ना सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा। और जो सबसे अलग सबसे हट के होगा वही आकृति, वही शब्द या वही संख्या विषम होता है, और उसी को आप सभी को चयन करना है। तो यहाँ पे देखो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आप सभी को ऐसा लग रहा है कि जो सबसे अलग है, सबसे हट के है और सबसे विषम है। तो देखो सब देखो सभी ऑप्शन में हमें देखने को क्या मिल रहा है, तो सभी ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है कि सभी वर्ग है। वर्ग के अंदर एक तीर है, वर्ग को कुछ घुमा दिया है, लेफ्ट राइट करके घुमाया है। तो चलो उससे कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप लोग तीर जो है तीर को पकड़ो। तो देखो तीर जो है ना इस प्रकार से है, इस प्रकार से तीर है, समझना इस प्रकार से तीर है, या तो एक मिनट, इस प्रकार से तीर है ना, इस प्रकार से तीर है। अब देखो यह तो तीर जो है यह वर्ग को घुमाया है, वर्ग को घुमाया है, लेकिन ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में देखो आप लोग कि वर्ग के घुमाया है तो ये सही है, लेकिन एक बात और कॉमन है कि यह जो तीर है ना यह इस वर्ग का बीचों बीच में, एक जो वर्ग का एक अथी है, इस एक भाग के बीचों बीच में तीर है, समझना। इसको में देखो ऑप्शन ए में देखो तो बीचों बीच में इस लकीर के बीचों बीच में तीर है। ऑप्शन सी को देखो तो यह देखो बीचों बीच में इस लकीर का तीर है। और ऑप्शन डी को आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो इस लकीर के बीचों बीच से तीर है। लेकिन जब ऑप्शन बी को आप लोग गौर से देखोगे तो इस वर्ग को इस प्रकार से बनाया है, और इसको बीच में एक लकीर दूसरे लकीर को जब जोड़ रहा है, टच कर रहा है, उसके बीच से यह तीर बना है। यानी कि हमें इसमें देखो कौन सा पॉइंट पकड़ना था, तो पॉइंट यहाँ पे हमें यह पकड़ना था ना कि यह जो इस प्रकार से बीच में तीर है ना,
यही सबसे अलग ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तो तीनों एक ही समान लग रहा है, लेकिन ऑप्शन बी जो है ना यह सबसे अलग है, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यही विषम आकृति है। समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से आप सभी को राइट आंसर विषम आकृति का पहचान करना है। तो चलिए अब सब हम नेक्स्ट प्रश्न पे तो समझना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है। देखो 5 नंबर वाले प्रश्न में आप सभी से पूछ रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर ज्ञात करें। देखो समझना इस प्रश्न में कौन सा लॉजिक लगाया है और किस प्रकार से बनाया है। देखो मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या में आप लोग किस प्रकार से सोल्व करते हो ना, तो इस प्रकार से सोल्व करते हो जैसे कि देखो यहाँ पे व्हाट है, इसके जगह क्या होगा जो हमें भरना है। तो इसके लिए हमें सोचना होगा ना कि 1, 3, 5, 4 को किस प्रकार कैलकुलेशन किया है कि 15 लाया है। इसी प्रकार समझना 6, 7, 3, 4 को किस प्रकार कैलकुलेशन किया है कि 126 लाया है। इसी प्रकार 5, 3, 4, 2 को हम सोचेंगे कि किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि यहाँ राइट आंसर का पता करें। समझ हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे कि क्या प्रकार कौन सा इसमें लॉजिक लगा के 15 लाया, इसमें इतना लाया, इसमें इतना लाएगा। तो समझना देखो यहाँ पे सभी विद्यार्थी समझने की कोशिश करना। इसमें क्या किया है ना, इसमें एक छोटा सा लॉजिक लगाया है। जैसे कि देखो 1, 3, 4, 5 जो साइड साइड वाले हैं ना, इसको आपस में गुना कर दिया है। चलो गुना करके देखो 1 गुने 3 3, 3 गुने 5 15, 15 गुने 4 15 चौका 60। कितना आ गया बोलोगे सर जी 60 आ गया, लेकिन हमें चाहिए 15। तो इस 60 को हम क्या करें, इस 60 में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 15 प्राप्त हो जाए। तो 15 प्राप्त करने के लिए इसमें हम 4 से भाग देंगे, हमें 15 प्राप्त हो गया। यानी इसमें क्या लॉजिक लगाया ना कि चारों पट्टी वाले जो अंक है गुना कर दिया और 4 से भाग दे दिया। अब देखो यही लॉजिक जो इसमें लगा के हम 15 लाए ना, यही लॉजिक इसमें लागू हो के इतना आ गया, तभी इसमें लागू करके राइट आंसर पता करना। अगर इसमें यह लॉजिक लागू नहीं हुआ तो इसमें भी या नहीं करना, करोगे तो एरर हो जाएगा। यानी जब इन दोनों में इसमें लागू ना हुआ ना यह मेथड, तो यह भी मेथड गलत है, यानी दूसरा मेथड से सोचना। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहला तो हम मेथड लगा लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको में चेक करेंगे कि यह मेथड इसमें लागू हो रहा है कि नहीं। देखो लागू हो गया तो बहुत बढ़िया, ना लागू हुआ तो दूसरा तरीका से सोचेंगे। जैसे कि समझना, चलो दोनों को क्या करेंगे, इन चारों को गुना करेंगे क्योंकि इसमें किए थे। तो देखो 4 गुने 3 4 तिया 12, अब 12 गुने 6 करेंगे तो 12 छक्का 72। कितना आया 12 छक्का 72, और 72 गुने 7 करेंगे तो 72 गुने 7 करेंगे तो कितना आएगा 7 दूना 14 के 4 बाकी 1 और 7 सते 49 और 1 50, 504, 504 आ गया। अब इस 504 में क्या करना है, 4 से हमें भाग देना है, क्योंकि देखो इसमें भी तो 4 से भाग दिए हैं, तो इसमें भी 4 से भाग देंगे। अब देखो 504 में आप लोग जब 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा। देखो आप सभी को मैं क्या बोला था, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो स्टेप बाय स्टेप ही बताऊंगा। जैसे कि देखो 4 है, 5 है, 0 है, 4 है, समझना। तो एक मरतम लगेगा 4 एकम 4, 1 0 आएगा, 4 दूना 8 आया, बाकी बचा 2 और ऊपर से उतरेगा 4, 4 छक्का 24, 126। देखो 126 आ गया। तो बोलोगे जी सर, यानी 504 में जब हम 4 से भाग दिए ना तो 126 आ गया। यानी हमारे कहने का मतलब और हमें इस सॉल्यूशन करने का मतलब यह पता चला कि जो ऑप्शन ई फिगर 1 में जो मेथड लागू हो रहा है वह 2 में लागू हो गया। अब हमें इसमें लागू करके राइट आंसर का पता कर पाएंगे। समझो। तो देखो करते हैं, क्या करेंगे, इन चारों को आपस में हम गुना करेंगे। तो देखो गुना करो, 5 गुने 3 5 तिया 15 और 15 गुने 4 15 चौका 60 और 60 गुने 2 120। कितना आ गया 120। और इस 120 में हम फिर क्या करेंगे, ऊपर से 4 भाग दे देंगे। 120 में हम 4 भाग दे देंगे। तो 120 में जब 4 भाग दोगे तो आप सभी को कितना आएगा 30।
30 चौका 20 से 30 आ गया। तो यानी कि यहाँ पे जो भाट के जगह आप लोग क्या भरोगे, तो 30 भरोगे। यानी कौन सा ऑप्शन में आप सभी को दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, जो कि यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बोले तो डी फॉर देवसेना। समझ रहे हो? तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो समझना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना सभी विद्यार्थी। देखो कटिंग एंड फोल्डिंग वाले प्रश्न आ गया। जैसे कि कागज को मोड़ने के बाद उसे काटने पर कैसा दिखाई देगा। देखो यह प्रश्न है, यहाँ पे देखो यह प्रश्न आकृति है, समझना, और यह उत्तर आकृति है। देखो कितने स्टेप में इस प्रश्न को, इस कागज को मोड़ के रखा है, तो एक स्टेप, 2 स्टेप, और तीसरा में फाइनल हो गया। तो देखो जब भी ऐसा कटिंग फोल्डिंग वाले आप सभी को प्रश्न आ जाए ना, तो इस प्रकार से सोचना, जैसे कि समझना। देखो यहाँ पे जो यह है ना, यहाँ पे देखो इस 1 भाग 2 भाग 3 भाग इस प्रकार से ऐसे बना रखा है, समझ रहे हो, ऐसे बना रखा है। यहाँ पे देखो क्या किया ना, यहाँ पे क्या किया कि इसको जो है, इसको इस तरह से ओपन किया, यानी ऊपर की तरफ ओपन किया। और यह प्रश्न कैसा, ऐसा है, समझ लो। देखो मैं आप सभी को बताता हूँ, समझना। यह देखो ऐसा ऐसा है। अब जब इसको ऊपर की तरफ हम ओपन करेंगे, तो जब यह जो है यह ऊपर की तरफ ऐसे ओपन होगा, यानी कि इस तरह से जब ऊपर की ओर ओपन होगा, तो यह कैसे होगा, यह आधा भाग जो पूरा तरह के ऐसे गोल हो जाएगा, समझ रहे हो। उसके बाद फिर क्या किया, इसको इस तरफ से खोल दिया, यानी यहाँ पे आप सभी को इस तरह से बन गया। तो उसके बाद यहाँ पे इस तरह से खोला, तभी तो ये इसके तरह बनेगा। तो देखो जब इसको इस तरफ से उल्टेगा, तो यह पूर्ण रूप से इधर से इधर और इधर से इधर इस तरह से बन जाएगा। अब देखो आप लोग बताना कि कौन सा ऑप्शन में ऐसा फिगर बन रहा है। तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, वनली वन बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी इस तरह से फिगर बन रहा है। अगर इस कागज को हम खोलेंगे तो, यानी इस प्रकार से फिगर कौन सा ऑप्शन में है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन डी में है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो ना। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या है। देखो 7 नंबर का प्रश्न है ना, और यहाँ पे आप सभी को बताना है कि जिस प्रकार EHG का संबंध IKL से है ना, उसी प्रकार PRS का संबंध यहाँ पे किससे होगा, जो आप सभी को बताना होगा और सोचना समझना होगा। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए, तो आप लोग क्या सोचना, एक ही बात सोचना कि अल्फाबेट पोजीशन से लेकर इसका राइट आंसर का पता करना। जैसे कि समझो, देखो ई का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, तो ई का 5 होता है, आगे देखो एच का 8 होता है, और जी का 7 होता है। समझना सभी विद्यार्थी। आगे देखो आई का 9 होता है, के का 11 होता है, एल का 12 होता है। अब आप लोग देखो कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाया है। जैसे कि समझना, जैसे कि ई से आई गया, यानी 5 से 9 गया, तो +4 जुटा। समझना सभी विद्यार्थी। आगे देखो एच से के गया, यानी 8 से 11 गया, तो 8 से 11 गया तो क्या हुआ, +3 हुआ, 8 3 11। फिर देखो जी से एल गया, यानी 7 से 12 गया, तो 7 से 12 गया, यानी +5 जोड़ा। तो देखो यानी क्या किया ना इसमें, कि पहले 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा। तो इसी प्रकार इसमें हम नहीं करेंगे, पहले 4 जोड़ेंगे, फिर 3 और फिर 5, और राइट आंसर का पता करेंगे। तो करो ना। तो देखो करते हैं, समझना सभी विद्यार्थी। पी से क्या चलेंगे, पी से हम +4 चलेंगे, तो पी का अल्फाबेट पोजीशन 16, और 16 में जब आप 4 जोड़ोगे, तो 16 और 4 20, और 20 जो होता है ना, वह अल्फाबेट पोजीशन टी का होता है, यानी यहाँ पर टी होगा। इसी प्रकार समझना आर से क्या चलेंगे, आर से +3 चलेंगे। आर का अल्फाबेट पोजीशन 18, और 18 में +3 जोड़ेंगे, तो 18 + 3 21, और 21 नंबर पर यू आता है, यानी यहाँ पर होगा यू। इसी प्रकार अगले पे चलेंगे
इसमें कितना जोड़ेंगे तो +5 जोड़ेंगे। एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 और 19 में आप लोग 5 जोड़ोगे तो 19 और 5 24 होता है, और 24 जो होता है वह अल्फ़ाबेट पोजीशन एक्स का होता है, यानी TUX कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर बोले तो बी फॉर बाहुबली, यानी बी ऑप्शन नंबर में दिख रहा है TUX, जो हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। सभी विद्यार्थी समझ गए हो, किसी को कोई डाउट नहीं है? तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें। तो देखो, और जो जो स्टूडेंट अभी क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर करना। तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न, समझना क्या कर रहा है अगला प्रश्न। देखो 20 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है ना, कर रहा है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, मिरर इमेज बताना है। मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब में कुछ पॉइंट याद रखना, जैसे कि अगर कोई प्रतिबिंब को आप लोग मिरर में देखोगे तो दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाएगा, बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाएगा, यानी उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इसके इस प्रकार से समझना, जैसे कि देखो यह जो फिगर है ना, दर्पण लगाया है यहाँ पे, देखो MN यहाँ पे दर्पण लगाया है। अब यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि इस आकृति का जो दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे लगाया है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जो आप सभी को सोचना समझना है। तो देखो किस प्रकार से बनेगा, तो इस प्रकार से बनेगा, जैसे कि देखो यह जो इस प्रकार से वर्ग के अंदर है ना, यह वर्ग के अंदर, चलो मान लिए वर्ग है। अब देखो इसमें क्या है, इस प्रकार से M है, यह तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, और यह ऐसे ही रहेगा। एक मिनट, इस प्रकार से चलो देखो यह ऐसे है, ऐसे है, या ऐसे ही रहेगा। लेकिन इसमें चेंज होने वाली क्या फिगर है, इसमें चेंज जो होगा ना, देखो यह जो गोल करके इस तरफ से ऐसे है ना, यह इस तरफ है तो यह उलट के इस तरफ आ जाएगा, यानी दाएं वाला बाएं में चला जाएगा। तो देखो यह गोल है जो इस तरफ से इस तरफ आ जाएगा, जो इस तरफ आ जाएगा। और देखो बीच में जो प्लस हुआ, प्लस ऐसे ही रहेगा, क्योंकि प्लस में दाएं बाएं करोगे तो ऐसे ही रहेगा, और ये M तरफ क्या है तो ये दाएं बाएं करोगे तो ऐसे होगा। लेकिन जो यह तीर है ना, यह जब उलट जाएगा, यानी जो यह है ना, यह इस तरफ आ जाएगा, यानी इस भाग में आ जाएगा। तो देखो यह जो तीर है कैसे हो जाएगा, तो इस तरफ से ऐसे आएगा, और यह ऐसे हो जाएगा, और यह तीर इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा, समझो। अब देखो यहाँ पे बताओ आप लोग कि यह जो आकृति है ना, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो बोलोगे सर जी ऑप्शन ए में तो नहीं, ऑप्शन बी में नहीं, ऑप्शन सी में नहीं। ऐसा जो आकृति है ना, हमें ऑप्शन ओनली 1 ऑप्शन डी में दिख रहा है, जो कि यही राइट आंसर है, यही सत्य है। ऑप्शन नंबर बोले तो डी फॉर राइट आंसर। क्या है? डी फॉर देवसेना। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। तो अगले प्रश्न पे हम सब चले, तो समझना अगले प्रश्न आप लोग देखो क्या है, क्या कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है। देखो 9 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना कि यदि SHARP शार्प को कूट भाषा इतना में लिखा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न किस प्रकार से समझना। तो देखो शार्प का कोड भाषा इतना है और पुश का कोड भाषा इतना है, तो रूस का कोड भाषा क्या होगा, किस प्रकार से लिखेगा, आप लोग को बताना होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न में आप लोग क्या करना ना कि सबसे पहले देखना कि क्या आर का कोड इसमें कहीं इन दोनों में कहीं दिख रहा है, यू का कोड इन दोनों में दिख रहा है, एस का कोड इन दोनों में दिख रहा है, एच का कोड इन दोनों में दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो समझना सही बात है, अगर ना दिखे तो फिर दूसरा मेथड अप्लाई करना। दोनों मेथड बताऊंगा। देखो यहाँ पे देखो आर का कहीं कोड दिख रहा है तो बोलोगे सर जी सर आर का देखो 29 से दूसरा पर है, तो 29 से दूसरा पर क्या है 3 है, तो यानी 3 होगा। फिर देखो यू का कोड कहीं दिख रहा है तो बोलोगे सर इसमें पहले से दूसरा है, तो पहले से दूसरा 6 है, यानी 6 होगा। फिर देखो एस का कोड कहीं दिख रहा है तो बोलोगे सर जी इसमें पहला है, तो यानी पहला है, तो यानी 5 होगा। फिर देखो एच का, तो देखो इसमें दूसरा है, तो इसमें दूसरा 8 होगा। इस प्रकार से आप सभी को दिख रहा है, तो यानी 3 6 5 1 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो 3 6 5 8 बोलोगे ऑप्शन नंबर सर जी बी में दिख रहा है, यानी रूस का जो कोड बन रहा है ना ऑप्शन नंबर बी की तरह बन रहा है, और यही आपका राइट आंसर है और यही आपका सत्य है, ऑप्शन नंबर बोले तो बी।
समझ रहे हो ना। अगर लेकिन जब आप लोग बोलोगे कि सर अगर ये रूस का कोड इन दोनों में हमें ना मिले तो किस प्रकार से करोगे, अगर इस प्रकार से कोड इन दोनों में ना मिले ना तो फिर इन दोनों में से एक उठाना और सोचना, यहाँ पे मेथड लगाना कि शार्प से इतना किस प्रकार लिखा है, यानी इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन से फिर आप लोग पता लगाओगे। लेकिन जब आप सभी को इस प्रकार से आप लोग को कोड मिल जाए, जैसे आर का कोड इसमें मिल गया, यू का कोड इसमें मिल गया, तो ये तो सिंपल तरीका से आप लोग सोल्व कर लोगे। समझ रहे हो ना यहाँ पे हर एक पॉइंट हमारे कहने का मतलब। तो चलिए अगला प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 10 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से। देखो 10 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न की पहचान करें यानी विषम शब्द का पहचान करना है। जैसे कि समझना, अभी क्या बताए थे, पिछले में विषम फिगर था लेकिन इसमें विषम शब्द आ गया, और जब भिन्न पहचान करने के लिए बोले यानी विषम पहचान करने के लिए बोले तो आप लोग एक ही चीज पॉइंट याद रखना, जैसे कि इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन जो होगा सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा, और वही ऑप्शन को आप सभी को चयन करना है और उसी को राइट आंसर को बताना होगा। जैसे कि समझना, देखो क्रिकेट की बात करें, हॉकी की बात करें, फुटबॉल की बात करें और पोलो की बात करें तो यह चारों क्या है, चारों एक प्रकार का खेल है, चारों एक प्रकार का गेम है। लेकिन कौन सा ऑप्शन इसमें अलग है जो आप सभी को सोचना होगा। तो देखो अगर हम बात करें क्रिकेट की, अगर हम बात करें हॉकी की, अगर हम बात करें फुटबॉल की, तो इन तीनों जो गेम होता है वह ग्राउंड में होता है, वह ग्राउंड में होता है। कहाँ होता है, ग्राउंड में होता है। लेकिन जो पोलो होता है, पोलो जो खेल होता है वह घोड़ों पर सवार होके खेला जाता है। किस पर, घोड़ों पर सवार होके खेला जाता है। यानी पोलो जो गेम है ना वह घोड़ों पर बैठ के खेला जाता है, और क्रिकेट हॉकी फुटबॉल जो है वह ग्राउंड में खेला जाता है। यानी यहाँ पे जो हमें विषम पहचान में आया ना, ऑप्शन नंबर डी ही विषम पहचान में आया, यानी ऑप्शन नंबर डी ही जो हमें लगा वह सबसे अलग लगा, सबसे हट के लगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो ना। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखना नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखो 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है लुप्त आकृति ज्ञात करें, यानी मिसिंग इमेज बताना है। मिसिंग नंबर तो होता है लेकिन मिसिंग इमेज भी आप सभी को दे देता है। जैसे कि लुप्त आकृति यहाँ पे बताना होगा, यह जो वाट है ना इसकी जगह कौन सा फिगर होगा और किस प्रकार से होगा। इन चारों ऑप्शन में जो एक फिगर यहाँ पे आप सभी को बताना होगा। तो किस प्रकार से सोचना होगा, तो देखो इस प्रकार से आप लोग सोचोगे। जैसे कि समझना, तो यहाँ पे समझना कि जो पहला आकृति से यह आकृति जिस प्रकार से बनाया है ना उसी प्रकार इस आकृति को हम इसी प्रकार से यहाँ पे कैसे बना सकते हैं। समझना, यानी इस आकृति को जिस प्रकार घुमा के लेफ्ट राइट करके इसको बनाया है ना उसी प्रकार इसको हम लेफ्ट राइट घुमा के यहाँ पे राइट आंसर का पता करेंगे, जो कि कौन सा ऑप्शन में बन रहा है। तो देखो इस प्रश्न में इस प्रकार से आप लोग सोचना। तो देखो इस प्रकार से सोचना, समझना। देखो यहाँ पे जो है ना इस पहला वाला भाग को भी समझना। यहाँ पे देखो भी समझना, जैसे कि भी इस प्रकार से लिखते हो तो भी देखो, तो इस भी को क्या किया ना इस प्रकार से उलट दिया, यानी कि इस प्रकार से भी लिखा लेकिन जब अगला फिगर में इस प्रकार से उलट दिया। देखो इसमें इस प्रकार से पहले ऐसे था, इसको ऐसे उलट दिया। तो देखो यहाँ पे इस प्रकार से हम बनाएंगे, समझना। इस प्रकार से देखो इसको ऐसे है, यह ऐसे है, इसको जब हम उल्टेंगे इस प्रकार से उल्टेंगे तो कैसा आ जाएगा, इस प्रकार से जब उल्टेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ गया। अब देखो इस वाले भी को, इस वाले भी इस प्रकार का मुंह है और इसको उलट के इस प्रकार बना दिया। देखो इस प्रकार बना दिया। देखो इसका भी इस प्रकार इधर मुंह है, इसको उलट के हम किस प्रकार बना देंगे, ऊपर की ओर। देखो ऊपर की ओर भी है तो ऊपर की ओर बना दिए। यहाँ पे समझना, एक मिनट, यहाँ पे देखो इस प्रकार से भी था तो इसको इधर घुमा दिया। इसको देखो इधर है तो इसको हम किधर घुरा देंगे, तो इसको हम इधर की ओर घुमा देंगे, यहाँ घुमा दिए। फिर देखो इस भी को ऊपर की ओर उठा दिया तो इसको हम ऊपर की ओर उठाएंगे तो इस प्रकार से ऊपर की ओर उठा दिए।
आगे देखो, इस भी को इस प्रकार नीचे मुंह है, यहाँ भी देखो इसका मुंह नीचे है, लेकिन इसका ऊपर कर दिया तो इसका भी ऊपर कर देंगे तो इस प्रकार ऊपर हो जाएगा। इस भी को देखो नीचे के मुंह है, इसको भी देखो नीचे मुंह है, लेकिन इसको घुमा के इधर कर दिया तो इसको भी घुमा के इस प्रकार कर देंगे। अब आप लोग देखो यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है क्योंकि इधर मुंह, इसका मुंह इधर है। ऑप्शन सी नहीं होगा क्योंकि इसका मुंह देखो इधर है लेकिन इसका मुंह ऊपर है। ऑप्शन बी की बात करें, यह भी नहीं होगा क्योंकि इसका मुंह ऊपर है, इसका मुंह इधर है। लेकिन ऑप्शन हम जब ए की बात करते हैं ना, तो देखो इसका मुंह इधर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर और इधर है। यानी यहाँ पर जो फिगर बनाएगा ना, ऑप्शन ए भराएगा। क्या भराएगा? ऑप्शन ए। इस प्रकार से, जैसे कि समझो इसका ऊपर था तो नीचे हो गया, देखो इसका ऊपर था तो इधर हो गया, इसका इधर था उल्टा था तो इसका सोज हो गया ऊपर, तो इसका उल्टा था तो इधर सोज हो गया, इसका ऐसे था तो इसका ऐसे हो गया, इसका नीचे का था तो इस प्रकार घूर गया, इसका नीचे था तो इस प्रकार घूर गया। यानी जिस प्रकार ऑप्शन फिगर ए का संबंध दूसरे से है, उसी प्रकार इसमें फिगर इस का संबंध ऑप्शन ए से है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। समझ रहे हो ना? तो आप लोग किस ऑप्शन को चयन करोगे? तो ऑप्शन नंबर ए को। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 13 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी इससे देखो, कर रहा है किरण समीर से लंबा है लेकिन प्रमोद से नाटी है। समझना, ऐसे प्रश्न को आप लोग किस प्रकार से राइट आंसर का चयन करोगे, समझना सभी विद्यार्थी समझना। जैसे कि देखो कर रहा है ना, किरण जो है समीर से लंबी है, किरण जो है वह समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से नाटी है। देखो नाटी के मतलब कुछ स्टूडेंट नहीं समझता है, तो नाटी का मतलब होता है छोटी या छोटा। क्या होता है? छोटा या छोटी, इसका मतलब छोटा समझना। समझ लो। अब आप लोग देखना, कह रहा है किरण जो है समीर से लंबी है। देखो किरण के लिए हम के का कोड उपयोग करेंगे। किरण जो है वह समीर से लंबी है। क्या है? देखो किरण जो है ना वह समीर से लंबी है, यानी समीर से लंबी होगी। एक मिनट, इस प्रकार से देखो, किरण जो है ना वह समीर से क्या है? समीर से लंबी है। आगे देखो, लेकिन प्रमोद से नाटी है। लेकिन प्रमोद से नाटी कौन है? तो किरण है, यानी प्रमोद से नाटी है, यानी प्रमोद से नाटी है तो किरण, तो प्रमोद से नीचे आ जाएगी किरण। आगे देखो, कह रहा है जॉन जो है ना उर्मिला से लंबी है। जॉन जो है उर्मिला से लंबी है लेकिन समीर जॉन से लंबा है। देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना। देखो कह रहा है ना कि जॉन जो है उर्मिला से लंबी है, लेकिन अभी यहाँ पे उर्मिला नहीं आया। जॉन जो है उर्मिला से लंबी है, समीर जॉन से लंबा है। समीर, देखो समीर के लिए एस कोड उपयोग किए। समीर जो है जॉन से लंबा है, तो समीर जो है जॉन से लंबा, यानी जॉन के नीचे आ जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, जॉन जो है उर्मिला से लंबा है। जॉन जो है उर्मिला से, यानी यू लिखेंगे उर्मिला के लिए। अब देखो जॉन जो है उर्मिला से लंबा, यानी जॉन ऊपर आ जाएगा उर्मिला से। अब देखो इस प्रकार से आप लोग बना दिया। यहाँ देखो पी किसके लिए प्रयोग किए? तो प्रमोद के लिए, के किरण के लिए, एस किसके लिए किए? समीर के लिए, और जे जॉन के लिए, यू उर्मिला के लिए। इस प्रकार से बना लिए। अब आप लोग प्रश्न पे आ जाओ। क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है ना, बताइए कि इनमें से सबसे नाटी कौन है? नाटी यानी सबसे छोटा। तो सबसे छोटा की जब हम बात करते हैं तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन आ जाएगा? तो यू आ जाएगा। यू फॉर उर्मिला। उर्मिला कौन सा ऑप्शन में है? तो बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर बी में है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, उर्मिला होगा। यही बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, बिल्कुल सत्य होगा, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बोले तो बी फॉर उर्मिला। समझ रहे हो? आप सभी को राइट आंसर क्या होगा? उर्मिला। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना, समझना, अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना आप लोग क्या कर रहा है।
देखो 14 नंबर का प्रश्न सभी विद्यार्थी समझना कि किस प्रकार से इसमें हम दिमाग लगा सकते हैं और एग्जामिनर किस प्रकार से लॉजिक लगाए। देखो यह सीरीज वाले हैं, यहाँ पे प्रश्न बताना है श्रृंखला में व्हाट के जगह क्या होगा। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना आप सभी को सीरीज वाले और श्रृंखला वाले, तो यहाँ व्हाट के जगह किस प्रकार से आप सभी को राइट आंसर पता करना होगा। तो इस प्रकार से आप लोग सोचना, जैसे कि समझो, जैसे कि सबसे पहले देखना कि यह जो श्रृंखला है, यह जो सीरीज है किस प्रकार का है, यानी यह सीरीज में स्टेप बाय स्टेप अंक बढ़ रहा है, यानी धीरे धीरे यह सीरीज बढ़ते क्रम में। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग किस प्रकार सॉल्यूशन कर पाओगे, तो इस प्रकार से सोचना कि 0 से 3 जिस प्रकार हुआ, 3 से 15 किस प्रकार हुआ, 15 से 35 किस प्रकार हुआ, इसी प्रकार 99 से यहाँ पे किस प्रकार होगा, जो आप सभी को बताना होगा और यहाँ पे आप सभी को सोचना होगा। तो यहाँ पे समझना, 1 मिनट। देखो इसमें हम इस प्रकार से सोच सकते हैं कि जैसे 3 0 है, 3 है, 15 है, 35 है, या स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से बढ़ रहा है। तो देखो इस प्रकार से अगर हम लॉजिक लगाएं कि जैसे कि इस 0 में अगर गुना हम 1 करें, 0 गुने 1 करते हैं, देखो 0 आ रहा है, तो बोलोगे जी सर आ रहा है। इसी प्रकार इस 3 में हम क्या करते हैं, 1 और गुने 3 करते हैं, 1 गुने 3 करो, देखो 3 प्राप्त हो रहा है, तो बोलोगे जी सर हो रहा है। इसी प्रकार 15 लाने के लिए आप लोग क्या करोगे, 15 लाने के लिए 3 गुने 5 करोगे, क्या करोगे 3 गुने 5, तो 3 गुने 5 3 पचे 15 हो रहा है। इसी प्रकार 35 लाने के लिए क्या करोगे, तो 5 और गुने 7, तो 7 पचे 35 आ रहा है, तो बोलोगे जी सर आ रहा है। इसी प्रकार 66 लाने के लिए क्या करोगे, 7 गुने 9 करोगे, तो 9 सत्ते 63 आ रहा है। तो इसी प्रकार इस 99 लाने के क्या करोगे, 9 और गुने 11, तो 11 नमा 99। अब देखो यहाँ पे किस प्रकार का यह सीरीज है ना, कि देखो 0 गुने 1 किए 0 आया, 1 गुने 3 किए 3 आया। तो यह सीरीज किस प्रकार से चल रहा है, तो ऊपर में देखो 1 0 में 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, 1 में 2 जुड़ा 3 हुआ, 3 में 2 जुड़ा 5, 5 और 2 7 और 7 2 9, और नीचे भी 1 2 3 और 3 2 5, यानी 2 2 बढ़ रहा है। तो अगले पद के लिए हम क्या करेंगे, 9 में 2 जोड़ेंगे, तो 9 2 11, और गुने क्या करेंगे 11 और प्लस 2, तो 11 प्लस 2 कितना होगा 13। यानी अगला पद हमें प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 गुने 13 करना पड़ेगा। तो 11 गुने 13 करेंगे तो कितना आएगा, 13 एकम 13 के 3, बाकी 1, और 13 एकम 13 1 14, 143, यानी कि 143 आया। और 143 कौन सा ऑप्शन में है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर ए में। तो देखो इसमें किस प्रकार से लॉजिक लगाया एग्जामिनर, तो इस प्रकार से लॉजिक लगाया है ना, कि क्या किया है कि 0 लाने के लिए 0 गुने 1 किया है, 3 लाने के लिए 1 गुने 3 किया है, 15 लाने के लिए 3 गुने 5 किया, यानी 2 2 सभी में जोड़ते गया है और गुना करते गया और राइट आंसर का पता करते गया। यानी जब हम 2 2 जोड़ के गुना किए आपस में, तो हमारा राइट आंसर पता हो गया 143, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। समझ हो ना यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो अगले प्रश्न पे हम सब चले, तो देखना अगला प्रश्न समझने की आप लोग कोशिश करना। 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, देखना यहाँ पे देखो कर रहा है ना, प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में निहित है। यह जो प्रश्न आकृति है ना, कौन सा जो ऑप्शन है, यह प्रश्न आकृति इस ऑप्शन में समाहित है, यानी सम्मिलित हुई है। दाएं बाएं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसा इसमें दिख रहा है वैसा इसमें होना चाहिए, और इसमें सम्मिलित हमें चयन करना होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन में आप सभी को दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे देखो इस प्रकार से फिगर देखो किस प्रकार से घुमाया है। देखो दाएं बाएं हो सकता है तो हो सकता है, लेकिन जैसे कि यहाँ देखो इन दोनों के बीच में यह है, तो यहाँ पे बिंदु नहीं होना चाहिए, यानी उलट पलट हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ तहाँ बिठा नहीं सकते हो। इस प्रकार से आप लोग को ध्यान में रखना है। जैसे कि देखो यह एक गोला के बाद यह एक गोला, इसके अंदर छोटा गोला में 1 बिंदु है, बड़ा गोला में 4 बिंदु है, जिसमें 2 सादा है और 2 रंगा हुआ है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी के जब बड़ा गोला के अंदर देखते हैं तो 3 गोला सादा है। समझो ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में देखो बड़ा गोला के अंदर 3 गोला रंगीन है।
अब देखो बचा ऑप्शन नंबर क्या बचा, बी बचा और ऑप्शन नंबर डी बचा। तो यहाँ पे देखो जब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा तो बोलोगे क्यों नहीं होगा सर, तो देखो इसलिए नहीं होगा कि दो गोला के अंदर दो, इस ऑप्शन नंबर बी में जो वाइट वाले दो गोला है ने उसके बीच में एक बिंदु रंगा हुआ बिंदु डाल दिया, लेकिन फिगर में ऐसा नहीं है, दो गोला साइड में है और दो गोला रंगा हुआ साइड में, जो कि ओनली वन ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दिख रहा है ना, ओनली वन ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है और ओनली वन ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझो, तो आप लोग किस ऑप्शन को चयन करोगे, तो ऑप्शन नंबर डी को चयन करोगे, जो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। तो चलो हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो अगला प्रश्न डायरेक्शन वाले प्रश्न है, और इस डायरेक्शन वाले में प्रश्न में आप लोग किस प्रकार से राइट आंसर चयन करोगे समझना। डायरेक्शन वाले प्रश्न में कुछ पॉइंट याद रखना, जैसे कि देखो क्या होता है ना कि ऊपर की ओर हम उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर पूरब कहते हैं और इधर हम पश्चिम कहते हैं। अब देखो जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है हमें वैसे वैसे करना है और राइट आंसर का चयन करना है। तो देखो कर रहा है अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। देखो जब अशोक को हम यहाँ रखते हैं तो देखो 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर और दक्षिण नीचे है, यानी नीचे की ओर 8 किलोमीटर चला। समझना यहाँ तक आ गया, 8 किलोमीटर चल गया। आगे देखो और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। यहाँ आने के बाद हुआ पश्चिम की ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। तो पश्चिम देखो किधर है, इधर है, तो इधर चला और कितना चला, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला और 3 किलोमीटर यहाँ पहुँच गया। समझना यहाँ पहुँच गया। अब देखो क्या है, वह फिर उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला उत्तर की ओर, और उत्तर ऊपर है तो ऊपर की ओर चलेगा और कितना चला, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर यानी कि यहाँ पहुँचा और 5 किलोमीटर चला उत्तर की ओर ऊपर। समझो आगे देखो क्या करा है, अंत में वह पूरब की दिशा मुड़ा और मुड़कर 3 किलोमीटर चला। कहाँ में अंत में वह कहाँ मुड़ा, तो पूरब की ओर, और पूरब देखो किधर है, इस तरफ है। तो देखो अंत में पूरब की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर यहाँ तक चला, यानी 3 किलोमीटर यहाँ चला, 3 किलोमीटर इधर चला। अब प्रश्न पे आप लोग आ जाओ। अब प्रश्न करा है ना, अशोक शुरू के स्थान से किस दिशा में था। देखो अशोक शुरू स्थान किया था, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट शुरू में था अशोक का यहाँ। देखो कहाँ है, यहाँ था, लेकिन अभी वो कहाँ है, तो अभी वो यहाँ है, या यहाँ नीला लकीर तक यहाँ है। अब देखो यहाँ पे प्रश्न आप सभी को कराना, अशोक शुरू के स्थान से किस दिशा में, शुरू का स्थान यहाँ है तो यहाँ से किस दिशा में है, तो यहाँ से वह नीचे की दिशा में है, यानी नीचे की दिशा में है, तो यानी दक्षिण दिशा में है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी शुरुआत पॉइंट से वह किस दिशा में है, तो नीचे की ओर, यानी दक्षिण दिशा में वह अभी है। यानी राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी दक्षिण दिशा में। अगर पूछ देता कि जो अशोक है वह किस दिशा में चल रहा है, तो वह चल रहा है इस दिशा में, यानी पूरब दिशा में, लेकिन नहीं, एग्जामिनर बहुत तेज है। क्या पूछा, यह पूछा कि वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, तो शुरुआती बिंदु यहाँ है, वह नीचे की दिशा में है, तो यानी दक्षिण दिशा। यानी आपका राइट आंसर यहाँ जो होगा ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, दक्षिण दिशा में है, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा, बिल्कुल सही होगा। तो अगला प्रश्न पे हम सब चलें। तो देखना अगला प्रश्न समझने की आप लोग कोशिश करना। यह प्रश्न में आप सभी को संबंध बताना है, भारत, नेपाल और बांग्लादेश में कौन सा ऑप्शन है जो इन तीनों का सही संबंध बता रहा है, जो आप सभी को सोचना और समझना होगा। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, और आप लोग पता करना कि इसको तीनों का एक साथ सही संबंध बनाएगा ना, तो जो कौन सा ऑप्शन होगा। और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना। अभी तुरंत ही कमेंट में कर दो कि सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक राइट आंसर कमेंट में बताना। और जो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, शेयर नहीं किए हो, तो क्लास को सभी स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।